Hello everyone, today I will discuss about the anatomy of inner ear. इसमें सबसे पहले बात करते हैं अगर इनर ईयर की, तो इनर ईयर में दो पार्ट। पहला बोनी लैब्रिंथ एंड द सेकेंड वन इज मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है, जो बोनी लैब्रिंथ होता है ये डेवलप कहाँ से करता है? डेवलप्स फ्रॉम ओटिक कैप्सूल। कहाँ से? ओटिक कैप्सूल से। ये बाद में चल के आगे बनाता है बोन। ठीक, जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है ये डेवलप करता है कहाँ से? ओटिक वेसाइकल्स। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन होती है ये होती है मीजोडर्मल ओरिजिन, और इसकी जो ओरिजिन होती है वो होती है आपका एक्टोडर्मल। ये जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है ये बनाता है फॉर्म्स सेंसरी इपिथेलियम ऑफ द इनर ईयर। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बोनी लैब्रिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, उसको बोलते हैं पेरीलिम्फेटिक स्पेस। और जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम पेरीलिम्फ। अभी तक क्या पढ़ा आपने? इनर ईयर में दो चीज़, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। जो बोनी लैब्रिंथ होती है और डेवलप होती है ओटिक कैप्सूल से, मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, बाद में ये क्या बनाती है? बोन बनाती है। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होती है वो बनती कैसे है? डेवलप कहाँ से होती है? ओटिक वेसाइकल से, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, और ये बनाती है क्या? सेंसरी एपिथेलियम ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो आपकी एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, जिसको बोलते हैं पेरीलिम्फेटिक स्पेस, और उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। ठीक है, एक चीज और है, दूसरा पॉइंट है कि जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, मेम्ब्रेनस जो लैब्रिंथ है इसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड इज प्रेजेंट, जिसको बोल दिया क्या? बोला जाता है इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ। ठीक, एंड द स्पेस इज कॉल्ड इंडोलिम्फेटिक स्पेस। इंडोलिम्फेटिक स्पेस। तो ये रहा पहला डिवीजन इनर ईयर का। दूसरे डिवीजन की बात करते हैं तो दूसरा डिवीजन किस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे अगर इनर ईयर को डिवाइड करते हैं तो इनर ईयर पे फंक्शन के आधार पे दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑडिटरी फंक्शन इसका, जो कि ऑडिटरी फंक्शन है, इसमें मेन रोल होता है कॉक्लिया का। ठीक है, कॉक्लिया अगर देखते हैं तो कॉक्लिया जो होती है 2.75 इसमें टर्न होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह की होती है, ये हो गया कॉक्लिया, 2.75 टर्न होते हैं। दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है वेस्टिबुलर। जो वेस्टिबुलर फंक्शन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, जो वेस्टिब्यूल होता है इसमें भी दो चीज़ होती है, एक होती है सेक्यूल और दूसरा होता है यूट्रिकल। क्या क्या? सेक्यूल एंड यूट्रिकल। जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंड थर्ड वन इज लेटरल। तो ये रहा वेस्टिबुलर पार्ट। क्या क्या होता है? वेस्टिबुलर पार्ट में दो चीज़ें होती हैं, वेस्टिब्यूल होती है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। जो वेस्टिब्यूल होता है उसमें दो पार्ट होता है, सेक्यूल और यूट्रिकल,
एंड जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है वो क्या कंसिस्ट करती है, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये रहा आपकी पार्ट क्या क्या है एनाटॉमी ऑफ द इनर ईयर में। अब अगर हम डिस्कस करते हैं वेस्टिबुलर पार्ट को, तो जो आपका वेस्टिब्यूल होता है, अगर हम बात करते हैं वेस्टिबुलर लेब्रिंथ की, वेस्टिबुलर लेब्रिंथ, तो इसमें मैंने बताया कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है और लेटरल होती है। जो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कैनाल। ऐसे ही जो पोस्टीरियर है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कैनाल। और जो आपकी लेटरल वाली है, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कैनाल। बट ये जो नाम है एंटीरियर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका एक रीज़न है, मैं बताऊंगा। इसके लिए मुझे एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा आपको, जो कि फ़िलहाल बुक से ही हो पाएगा अभी फ़िलहाल। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये रही आपकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये जो है आपकी सुपीरियर हो गई, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये जो आपकी है यहाँ से देख सकते हैं, ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है। और यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर, जो कि पीछे है। यहाँ पे तो कुछ अच्छे से दिखेगा। ये हो गई सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। ये हो गई आपकी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये वाली जो हो गई आपकी वो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। इसमें अच्छे से कुछ समझ में आ रहा है। तो मैंने बताया यहाँ पे कि जो आपकी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, ठीक है। जो पोस्टीरियर वाली होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल। बट जो ये थर्ड वाला लेटरल वाली उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। बट कहीं से भी आपको ये हॉरिजेंटल दिखती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं और बना के दिखाना चाहूँ तो उसमें कुछ हो सकता है अच्छे से समझ में आए। तो अगर सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करो तो सपोज करो सुपीरियर वाली है, ये इन्फीरियर है, ठीक है। ये रहा कुछ आपका डायग्राम। तो ये जो हो गई आपकी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक। सुपीरियर हो गई। ये आपकी हो गई पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये जो आपकी हो गई ये हो गई लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे पीछे बताया था। पीछे क्या था कि इसमें 2 पार्ट और थे। एक वेस्टिबुलर पार्ट जो था उसमें सेक्यूल और यूट्रिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं सेक्यूल और यूट्रिकल को दिखाना चाहूँगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, इसको मैं सही करना चाहूँ अगर, तो ये कुछ ये एक अलग में है, ये अलग है। बस कैनाल जो है यहीं तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये कैनाल है अपनी। तो ये हो गई, सॉरी, यहाँ से ये है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो पार्ट है ये आपका हो गया यूट्रिकल, ठीक है। और नीचे की तरफ जहाँ से इसका ये इसको बोलते हैं एम्पुला, मतलब ये क्या है, ओपनिंग है कैनाल की। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे इसका जो एम्पुला है इसके नीचे जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपका सैक्यूल, ठीक है। मैं बात कर रहा था ओपनिंग की। तो जो भी कैनाल है इस चीज़ को मैंने बोला ये एम्पुला, ठीक है। इसका एम्पुला हो गया, इसका भी एम्पुला हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ईच कैनाल जो है, ईच कैनाल हैव 2 ओपनिंग्स, ओके। ईच कैनाल हैव 2 ओपनिंग, दैट इज एम्पुला, एम्पुलरी ओपनिंग, और दिस इज नॉट नॉन एम्पुलरी ओपनिंग, नॉन एम्पुलरी ओपनिंग। अच्छा,
इसके बाद फिर अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने बताया कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, मतलब 3 कैनाल हैं, दैट मीन्स अगर ईच कैनाल के पास 2 ओपनिंग है तो तीनों के पास कितनी ओपनिंग होनी चाहिए, 6 ओपनिंग होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ जो नंबर ऑफ ओपनिंग है कैनाल की, नंबर ऑफ ओपनिंग ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल इज ओनली 5। 5 ही क्यों है भाई, इसकी तो दोनों ओपनिंग है, ठीक है, एम्प्लॉय नॉन एम्प्लॉय ओपनिंग, लेकिन ये जो है आपका सुपीरियर और पोस्टीरियर ये दोनों आ करके एक जगह पे मिल जा रही हैं, कॉमन ओपनिंग यहाँ पे बना दे रही हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रस कॉम्यूनस कॉम्युनी, क्रस कॉम्युनी, क्रस कॉम्युनी, ठीक। ये कॉमन ओपनिंग होती है किसकी किसकी, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे वो सिर्फ 5 होती है। ये जो क्रस कॉम्युनी है ये क्या होती है कि नॉन एम्पुलरी ओपनिंग होती है ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, नॉन एम्पुलरी ओपनिंग ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, तो उसको बोल दिया क्या, क्रस कम्युनी। ये किसके किसके बीच की होती है, ये होती है आपकी सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के बीच में। एक पॉइंट मैं पीछे भूल गया, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बोला कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, हॉरिजेंटल सेमी सर्कुलर कैनाल और वो वर्टिकल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि उनका जो नाम है वो सही नहीं है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम एक ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो जो आपका ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एनाटॉमिकल, अगर कोई पेशेंट एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो उसमें ये जो प्रेजेंट होती है वो 30 डिग्री पे हॉरिजेंट, अगर इसको हॉरिजेंटल मानो तो इससे 30 डिग्री पे वो प्रेजेंट हो एनाटॉमिकल पोजीशन में, किसमें, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो है, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल इन एनाटॉमिकल पोजीशन, ये क्या प्रेजेंट होती है, 30 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। ये है आपका वर्टिकल। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि कोई पेशेंट है जो कि एनाटॉमिकल पोजीशन में लेटा हुआ है, तो क्या करो कि अगर उसे वर्टिकल में करना है तो क्या करना पड़ता है, अगर मतलब सेमी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल को वर्टिकल पोजीशन में ले जाना है तो हमें क्या करना है कि पेशेंट को 60 डिग्री क्या करना होता है, मूव कराना होता है उसके हेड को, जिसके नाते क्या होता है कि वो जो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो वर्टिकल पोजीशन में पहुंच जाती है, ठीक है। या बोला कि अगर लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल को हॉरिजेंटल पोजीशन में लाना है तो क्या करना पड़ता है कि हमें 30 डिग्री उसका जो हेड है वो रोटेट कराना होता है, मूव कराना होता है टुवर्ड द हॉरिजेंटल, मूव हेड टुवर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके। तो अगर लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि प्रेजेंट होती है एनाटॉमिकल पोजीशन पे कितने डिग्री पे, 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, अगर क्वेश्चन बोलता है कि पेशेंट के लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल को हॉरिजेंटल पोजीशन में लाना है तो पेशेंट के हेड को किधर मूव करेंगे, 30 डिग्री टुवर्ड द हॉरिजेंटल पोजीशन, ठीक है। अगर बोलता है कि नहीं हमें वर्टिकल ले जाना है तो उसके हेड को क्या करेंगे कि 60 डिग्री क्या करेंगे कि हम मूव करेंगे टुवर्ड द वर्टिकल, ठीक। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि कंडीशन और बनती है कि सपोज करो कि बोलता है कि पेशेंट जो है आपका सुपाइन पोजीशन में है, पेशेंट अगर सुपाइन पोजीशन में है तो क्या बोलता है कि हमें अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, सपोज करो ये नॉर्मल पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में है, तो उस टाइम जो ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होती है ये कुछ यहाँ पे होती है, मतलब यहाँ से ये जो है एंगल है 120 डिग्री पे है। पेशेंट है अगर सुपाइन पोजीशन में है तो क्या होता है कि 120 डिग्री एंगल बना लेती है हॉरिजेंटल से। अब इस कंडीशन में बोलता है कि अगर पेशेंट जो है आपका सुपाइन में है और उसके लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल को क्या करनी है, हमें हॉरिजेंटल लानी है, तो वहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो उसको फिर हम क्या करें कि अगर ये पेशेंट है सुपाइन पोजीशन में, या तो इसको हम फिर रोटेट करें 120 डिग्री ला करके पूरा यहाँ पे, एक कंडीशन तो ये बन गई, तब वो हॉरिजेंटल आ जाएगा, ठीक है। या हम क्या करते हैं कि 60 डिग्री इसको और इधर इस साइड की तरफ मूव कर दें, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो या तो 60 डिग्री मूव कर दो या तो फिर 120 डिग्री मूव कर दो, ये सुपाइन पोजीशन के लिए है, ठीक है।
तो ये रहा कुछ मैथमेटिकल इसमें टूल्स जो हैं ये पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसकी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल की, तो उसमें आपने पढ़ा दो दो ओपनिंग होती हैं, एक एम्पलरी और एक नॉन एम्पलरी। जो एम्पलरी होती है वो यहाँ पे देख सकते नीचे होती है। जो नॉन एम्पलरी ओपनिंग होती है वो क्या होती है कि इसमें क्या होती है कि जो नॉन एम्पलरी ओपनिंग है सेमी सर्कुलर कैनाल की, उसको बोला हमने क्रस कम्युनी, ठीक है। जैसे ईच कैनाल के पास 2 ओपनिंग है, बट यहाँ पे सिर्फ 5 ही ओपनिंग होती है, ठीक है, होनी चाहिए 6, ठीक। तो क्योंकि ये जो लेटरल सेमी सर्कुलर, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये दोनों मिलकर के कॉमन ओपनिंग बना लेती हैं, जिसको बोलता है हमने क्रस कम्युनी, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि बार बार हमने यहाँ पे एम्पुला को हाईलाइट किया, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एम्पुला के अंदर क्या है, इनसाइड एम्पुला, इनसाइड एम्पुला, तो एम्पुला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नोन एज क्रिस्टी एम्पुलैरिस। क्या बोला जाता है इसको, क्रिस्टी एम्पुलैरिस, ठीक। ये सपोज करो, अच्छा एक चीज़ और, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है किस चीज़ की, जिलेटिनियस मटेरियल की। ये इनको कवर किए रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्यूपला, कुपला। क्या बताया मैंने कि इस एम्पुला के अंदर, इस एम्पुला के अंदर क्या होता है कि हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। और उनके ऊपर क्या होती है कि कवरिंग होती है किस चीज़ की, जिलेटिनियस मटेरियल की, जिनको बोला जाए कि क्यूपला। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सपोज करो ये सेल है, इस पर कोई ये सपोर्टिंग सेल मान लो, ठीक। तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सपोज करो ये आपका क्रिस्टा एम्पुलैरिस है, इस पे क्या प्रेजेंट है, ये जिलेटिनियस मटेरियल है, ठीक है। ये क्या है, जिलेटिनियस मटेरियल है, क्रिस्टा एम्पुलैरिस है, ये सपोर्टिंग सेल है, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे ये सपोज करो कि हमारा हेड है, नॉर्मल, ऐसा नॉर्मल हेड है। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हेड को अपने राइट में मूव करा, लेफ्ट में मूव करा, जिधर भी हम मूव करते हैं, तो ये जो जिलेटिनियस मटेरियल है उसी डायरेक्शन में मूव होता है। अगर हमने हेड को राइट में मूव करा तो ये जो जिलेटिनियस मटेरियल ये आपका राइट में मूव करेगा, लेफ्ट में किया तो ये लेफ्ट में मूव करेगा। तो इनके साथ साथ क्या होता है कि ये जो क्रिस्टा एम्पुलैरिस होता है ये भी मूव करता है, जिस डायरेक्शन में हमने हेड को मूव करा उधर ही ये मूव करेगा। तो जैसे जैसे ही ये क्या करता है, मूव करता है, तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, जो वेस्टिबुलर नर्व होती है, नर्व फाइबर जो यहाँ पे होते हैं, नर्व फाइबर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और ये नर्व फाइबर क्या करते हैं कि ब्रेन तक जाते हैं और सिग्नल देते हैं कि भाई इन्होंने अपने हेड को इस डायरेक्शन में मूव करा है। तो ये क्या होता है कि ये मेन मैकेनिज्म यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हम अपने हेड को मूव करते हैं जिस भी डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है कि जो ये जिलेटिनियस मटेरियल होता है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, जिसके नाते क्या होता है कि जो हेयर प्रेजेंट है ये क्या करेगा, चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। फिर इम्पल्स जाता है हमारे ब्रेन को, और फिर उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है कि हेड जो होता है मूव करता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो होता है, चूँकि प्रेजेंट कहाँ पे है, ये प्रेजेंट है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल में, एम्पुला, ठीक है। तो जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, ये क्या, इनका फंक्शन क्या होती है कि बताती है एंगुलर एक्सीलरेशन, टू डिटेक्ट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, हेल्प होती है। फंक्शन ऑफ द क्रिस्टा एम्पुलैरिस इज टू डिटेक्ट द एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, जैसे जैसे हम अपने सर को रोटेट करेंगे वैसे वैसे हमें क्या होता है कि ब्रेन तक हमारे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आपको मूव कराना है हेड को, ठीक है। तो ये रहा पूरा हमारा क्रिस्टा एम्पुलैरिस के बारे में। अब अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज़ अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ कि इफ सेमी सर्कुलर कैनाल इज irritated,
देन व्हाट हैपन, अगर उसमें हमने कुछ छेड़खानी करी तो क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहली चीज आएगी डिसमिस, दूसरा आता है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इन द सेंस का मतलब वर्टाइगो, चक्कर आएगा, ठीक है। तीसरा चीज आता है जिसको हम बोलते हैं निस्टैग्मस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है निस्टैग्मस। अगर सेमी सर्कुलर कैनाल में कुछ थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, इरिटेशन हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिसमिस होगा, ठीक है, इम्बैलेंस होगा और निस्टैग्मस होता है। अच्छा, निस्टैग्मस होता क्या है, निस्टैग्मस का मतलब क्या होता है कि अगर निस्टैग्मस के बारे में पढ़ो तो निस्टैग्मस होता है इनवॉलेंट्री ट्रू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ आई बार। ट्रू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है, अगर सपोज करो आई बार ये है तो ये इसका ट्रू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे और है कि अगर मान लो कि जो इरिटेशन आकर हो रहा है, इरिटेशन ऑकर इन किसमें, अगर मान लो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल में हो रहा है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस। अगर मान लो कि आपका पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में हो गया तो उसको बोला वर्टिकल निस्टैग्मस। और तीसरा, अगर आपका मान लो कि सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में हो गया तो उसको बोला टॉर्सिनल निस्टैग्मस, ठीक। तो जो निस्टैग्मस होता है वो तीन तरह का होता है, कौन कौन सा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और टॉर्सिनल, ठीक। हॉरिजेंटल कब बोलेंगे, जब लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल में अगर इरिटेशन ऑकर हो रहा है। वर्टिकल कब बोलेंगे कि जब पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में हो रहा है। और तीसरा टॉर्सिनल कब बोलेंगे, जब सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में हो रहा है। अच्छा, अब आती है बात कि भाई निस्टैग्मस हो क्यों रहा है। निस्टैग्मस जो है वो होता है क्यों, वेस्टिबुलर सिस्टम जो है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, वेस्टिबुलर सिस्टम में होता है VOR। VOR का मतलब क्या हो गया, VOR का मतलब होता है वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लक्स, ठीक है। निस्टैग्मस होता क्यों है, ड्यू टू द VOR। VOR का मतलब क्या होगा, वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लक्स, ठीक है। तो ये जो रिफ्लक्स आता है ये कराता है आपका निस्टैग्मस, ठीक। अच्छा, जो निस्टैग्मस होता है, निस्टैग्मस जो है वो आपका होता है दो टाइप का, एक होता है पेरिफेरल और दूसरा होता है आपका सेंट्रल। सेंट्रल नाम से पता चल रहा है रिलेटेड टू ब्रेन, सेरिबेलम से ये एसोसिएटेड होगा, ठीक। और पेरिफेरल का मतलब अगर मान लो कि वो आपका नर्व से है या फिर आपका वेस्टिबुलर लेब्रिंथ से है, ठीक है, वेस्टिबुलर लेब्रिंथ से है तो उसको बोलेंगे बोलेंगे पेरिफेरल। मतलब अगर निस्टैग्मस ड्यू टू द अगर ब्रेन के फंक्शन में अगर कुछ दिक्कत आ रही है और उसके नाते अगर अगर निस्टैग्मस आपका आ रहा है तो उसको बोल दिया हमने क्या कि ये सेंट्रल निस्टैग्मस है। और अगर मान लो नर्व में कुछ गड़बड़ी आ रही है या वेस्टिबुलर लेब्रिंथ में कुछ दिक्कत आ रही है उसके नाते अगर निस्टैग्मस आता तो उसको बोल दिया हमने पेरिफेरल, ठीक। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरिफेरल एंड सेंट्रल निस्टैग्मस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल निस्टैग्मस, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक चीज टर्म याद रखो कि जो पेरिफेरल निस्टैग्मस होता है इसके डिफरेंशिएशन के लिए 5D, क्या है, 5D होती है। अब वो D का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहला D इन द सेंस का मतलब डिले। डिले क्या होगा, जैसे इसको कोई इनिशिएटेड फैक्टर मिलेगा, इनिशिएटर मिलेगा तो वो क्या होगा कि कुछ टाइम कुछ सेकेंड के बाद क्या आएगा कि निस्टैग्मस आएगा,
ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाता है, मतलब कुछ टाइम, कुछ सेकंड के बाद क्या होता है कि आपको क्या होगा कि निस्टैग्मस आएगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा आई बाल का। तो इसमें ये क्या होता है कि डिले होता है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा इसमें होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है ये जनरली जो होता है लेस देन 1 मिनट का, 1 मिनट का होता है, ठीक है। लेकिन ये 1 to 5 मिनट या 1 to 10 मिनट तक भी ये हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। तीसरा डी है, वो बताता है आपका डीके। डीके का क्या मतलब होता है कि डीके का मतलब होता है कि अगर रिपीटेड स्टिमुलस है, रिपीटेड स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो क्या होता है कि जो निस्टैग्मस होता है वो क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है। निस्टैग्मस क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है। अगर बार 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 क्या हो रहा है कि अगर आदमी स्टिमुलेट कर रहा है तो कुछ टाइम के 1 बार 2 बार 3 बार आएगा, चौथे बार में पता चलेगा कि भाई निस्टैग्मस आ ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये बताता है कि भाई ये पेरिफेरल वाला है। चौथा क्या है, चौथा डी क्या बताता है, बताता है कि डिक्रीज इन गेज फिक्सेशन, सॉरी गेज फिक्सेशन। इसका क्या मतलब होता है, डिक्रीज इन गेज फिक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी मतलब कोई कोई पेशेंट है, उसको बोला गया कि भाई आप किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। तो अगर कोई पेशेंट अगर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है तो उस टाइम पे क्या देखेंगे कि जो इंटेंसिटी होती है निस्टैग्मस की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो पेशेंट होते हैं, अगर हमको पेरिफेरल निस्टैग्मस देख मतलब चेक करना है तो हम बोलते हैं कि भाई एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बात को नहीं मानते हैं, तो उसमें हम क्या देते हैं, उनको देते हैं फ्रेंजल ग्लासेस। फ्रेंजल ग्लासेस, ये जो फ्रेंजल ग्लासेस होते हैं, इसका जो लेंस होता है +20 डायोप्टर का होता है। ये इस पे क्या होता है कि वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम इनको पहनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पेरिफेरल निस्टैग्मस को चेक करते हैं। तो कितने डी हुए, 1 2 3 4, पाँचवें डी है जो वो बताता है आपका डायरेक्शन, ठीक। ये डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्शन होती है। जैसे सपोज करो कि ये आपका कोई आई बाल है, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि ये दोनों आई बाल हैं आपके, तो ठीक है, दोनों आंखों के आई बाल हैं। अगर ये ऐसे है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ऐसे, तो इसको हमने क्या बोला, पेंडुलस मूवमेंट, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे है, ठीक, मतलब इसमें देखो ये एक हो गया फास्ट, तेजी से गया आराम से आया, तेजी से गया आराम से आया, तेजी से गया आराम से आया, ठीक है। तो ये एक इसका हो गया फास्ट कंपोनेंट, एक हो गया इसका स्लो कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पेंडुलस मूवमेंट है वो दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ, राइट लेफ्ट दोनों तरफ जा रहा है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो आपके राइट में ही मूव करेगा या तो आपके लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये जो मूवमेंट मैंने बताया कि फास्ट और स्लो, फास्ट एंड स्लो, या फिर राइट में सिर्फ मूव कर रहा है, सिर्फ लेफ्ट में मूव, ये जो चीज़ होती है, ये जो मूवमेंट होता है, ये होती है पेरिफेरल में। ये क्या होता है कि फिक्स डायरेक्शन की होती है, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, हैव टू कंपोनेंट। कौन कौन से मैंने बताया, एक होता है आपका फास्ट कंपोनेंट और एक होता है आपका स्लो कंपोनेंट। ये जो फास्ट कंपोनेंट होता है वो गिव डायरेक्शन टू द निस्टैग्मस, ठीक है। तो ये जो फास्ट कंपोनेंट होता है यही आपका डायरेक्शन देता है निस्टैग्मस को, ठीक है। जैसे जब जैसे फास्ट कंपोनेंट मूव करेगा उस वैसे ही क्या होगा कि आपका निस्टैग्मस शो होगा। तो ये रहा निस्टैग्मस के बारे में, ठीक। अब जो है अगली चीज़ मैंने बताया कि जो इसमें तो हमने अभी वेस्टिबुलर पार्ट के बारे में बात करी। अभी जो इसमें बचा हुआ है क्या, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, वेस्टिब्यूल के अंदर। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही।